दिवंगत स्वर्गीय चौधरी नफे सिंह राठी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज बहुत बड़ी संख्या में लोग राठी फार्म हाउस में पहुंचे। श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। आज इस शोक सभा में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आज हम सब लोग एक ऐसे साथी की शोक सभा में उपस्थित हुए हैं जिसने अपने पूरे जीवन काल में आम लोगों के प्रति सहानुभूति रखी। उन्होंने न केवल राजनीतिक तौर पे लोगों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए, बल्कि सामाजिक जिम्मेवारियां भी बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने निभाने का काम किया। बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसे शख्स को भी केवल अपने साथियों को राजनीतिक तौर पे बचाने के लिए सरकार जो है ऐसे षड्यंत्र में भी शामिल हो जाती है। ये तो पूर्ण रूप से एक राजनीतिक हत्या है। मैं इसको इसलिए राजनीतिक हत्या कहता हूं क्योंकि उनका किसी के साथ कोई ऐसा द्वेष था ही नहीं जिसकी वजह से कोई इस तरह की नौबत आए। आपस में राजनीतिक तौर पे तो ये ठीक है कि एक दूसरे के सामने चुनाव लड़े जाते हैं, अपनी अपनी पार्टी को मजबूत किया जाता है, लेकिन उन्हें तो 6 महीने पहले यहीं के पुलिस के अधिकारी ने इस बात के लिए आगाह कर दिया था कि पुलिस को जानकारी मिली है कि आपके ऊपर किसी वक्त भी कोई हमला हो सकता है। और उन्होंने उसी दिन मेरे से टेलीफोन पे संपर्क किया। मैं गुड़गांव था, मेरे से मिलने आ गया। उन्होंने सारी बात मुझे बताई कि मुझे इस तरह से इतना मिली है। मैंने उसी वक्त एसपी को टेलीफोन किया और कहा कि राठी साहब आपसे आकर के मिलेंगे, इन्हें आपके ही डिपार्टमेंट के लोगों ने आगाह किया है कि आपके ऊपर साजिश के तहत कोई हमला कराया जा सकता है। तो आप
आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इनको सुरक्षा प्रदान करें। और जिस किसी ने भी इस किस्म का षड्यंत्र रचने का काम किया है उसकी जानकारी हासिल करें, ऐसे लोगों के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई भी करें। एसपी साहब ने कहा कि भेज दो मेरे पास, वो मिले, उन्होंने जाकर के दरखास्त दी। दरखास्त में सारी बात लिख करके दी कि कौन कौन लोग जो है जिन पे मुझे शक है जो इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। बावजूद उसके भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना उनको कोई सुरक्षा प्रदान करी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप चीफ मिनिस्टर से मिलो, मैं समय ले लेता हूं, होम मिनिस्टर से मिलो, सीआईडी के चीफ को बताओ, डीजी को लिखो। उन्होंने सबसे मिलकर के सारी बात बताई और बात बताने के बाद जहां सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी, सुरक्षा प्रदान करने की बजाय उनके लाइसेंस रद्द करने के नोटिस दे दिए। इससे और ज्यादा शक के दायरे में सरकार आ जाती है कि केवल राजनीति के सरकार के शिकार हुए। आज मुझे जो जानकारी मिली कि जो हत्या में शामिल लोग थे उनमें से 2 लोगों ने कल रात को सरेंडर किया है। पढ़ते तो सारी खुलेगी, पता हर बात का लगेगा, लेकिन इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो फिर मान के चलो सत्ता में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं। सरकार किस हद तक जा सके ये कभी सोचा भी नहीं था। अगर सरकार जिम्मेवार नहीं होती तो फिर जिस दिन सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर के काम रोक को प्रस्ताव विधानसभा में दिया गया तो सरकार की तरफ से किसी एक आदमी ने भी इसके ऊपर किसी और को जिम्मेवार ठहराने की बजाय मौन साध दिया। उससे भी साबित होता था कि ये लोग शामिल हैं। और मैंने भी जब ये सारी बातें रखी तो कोई जवाब नहीं मिल रहा। आज ऐसा लग नहीं रहा कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमें ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आज नहीं है। उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि एक ही है। इंडियन नेशनल लोकदल परिवार का हर सदस्य हमेशा परिवार के साथ रहेगा। हमने उनको कभी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक साथी के रूप में सम्मान दिया। उन्होंने भी अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। हमेशा एक ही चिंता करते थे कि किसी तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, किसी तरह से लोगों का विश्वास फिर से जीता जाए, लोगों में फिर विश्वास पैदा किया जाए। हर वक्त इस बात की चिंता करते थे। और उस दिन भी जब ये हादसा हुआ है उससे पहले भी उन्होंने प्रकाश भारती जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं उनके साथ बात करी और उनसे कहा कि आप तो चंडीगढ़ आओ, मैं भी चंडीगढ़ आ रहा हूँ। उन्होंने मेरा जिक्र किया कि वो भी चंडीगढ़ में होंगे। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, हमें बैठ करके कोई आपस में इस पर चर्चा करनी चाहिए। हमने जो जिम्मेवारियां साथियों की लगा रखी थी संगठन की, उस पर भी हमें अपनी आपस में बैठ करके आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए। हर वक्त चिंता करते थे। उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, पार्टी की तरफ से इस बात का विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि हम हमेशा उनकी कमी को तो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमेशा परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को हिम्मत और हौसला दे इस बात का कि वो उनको दिखाए रास्ते पे चले, उनकी जो सोच थी उसको आगे बढ़ाए। मैं बच्चों से बहुत उम्मीद करूंगा कि वो उनकी सोच को आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, आप सब ने जो रिश्ते उनके साथ आते रहे, जिस तरह से उनका आपको एक स्नेह रहा, आज उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए, उसके लिए आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
आप सबके लिए परिवार की तरफ से प्रसाद रखा गया। आप प्रसाद लेकर के जाएं। परमात्मा से फिर हम सब मिलकर के एक बार प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, हम सबको आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला प्रदान करने का काम करें। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चौधरी नबे सिंह राठी की श्रद्धांजलि सभा में आए आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ज्यादा शब्द मेरे पास नहीं है, तो सभी से अनुरोध है प्रसाद लें। आपने इतनी ताकत दी, हिम्मत दी, यहाँ तक पहुँचाया, आगे भी आप लोग साथ दें, यही आप लोगों से उम्मीद है। शांति। ओम शांति, ओम शांति।